हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एथिकल हर्ष। सो गाइस, इस वीडियो में हम नेस्टेड इफ एल्स के बारे में ही सीखेंगे पाइथन के अंदर। तो हम उसका एक प्रोग्राम करके सीखेंगे। तो गाइस, यहाँ पे मैं अगर ये एक प्रोग्राम करूँगा उसमें आपको और अच्छे से समझ आएगा नेस्टेड इफ़ और एल्स का रोल। तो नेस्टेड इफ़ एल्स हमें पता है कि इफ़ एल्स के अंदर हम और भी इफ़ एल्स डाल सकते हैं, है ना। तो कई सारे ऐसे इफ़ एल्स की ब्रांचिंग हम कर सकते हैं, तो वो नेस्टेड हो जाता है। मतलब इफ़ एल्स के इफ़ के अंदर और इफ़ एल्स, फिर और इफ़ के अंदर इफ़ एल्स ऐसे डाल सकते हो। तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे कि मैंने एक वेरिएबल दिया, इसमें मैंने यूज़र से इनपुट करवा दिया, ठीक है। सेम मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और मैं ये एक दूसरा वेरिएबल भी ले लेता हूँ वाई। अब मेरे पास हो गए दो वेरिएबल्स। अब दो वेरिएबल्स हो गए तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ एक्स मोड टू डबल इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इसका मतलब क्या है, अगर आपने मेरी वीडियोस देखे तो आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा कि x मोड टू मीन्स अगर मैं x को डिवाइड करता हूँ दो से, जो भी x होगा, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो, और वो चेक करेगा कि अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है, क्योंकि मोड का मतलब होता है रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर ज़ीरो आया तो वो इवन है। तो इसने चेक किया इफ़ नंबर जो है वो इवन है, तो क्या करेगा, तो मैंने एंटर प्रेस किया। फिर दोबारा एक चीज़ चेक करेगा, इफ़ वाई मोड टू डबल इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इसका क्या मतलब, मैंने इफ़ के अंदर एक और इफ़ लगा दिया, ठीक है। और मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और फिर मैं करवाता हूँ प्रिंट। अब गाइस थोड़ा सा मतलब, अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि देखो, इफ़ अगर जो x है, एक x है और एक y है, दो नंबर है। मैंने मान लो x ले लिया 4 और y ले लिया 4। इफ़ x जो है उसको हम 2 से डिवाइड करें और जो उसका मोड आए 2 से, पूरा ही डिविजिबल है 2 पे, और ज़ीरो आए मोड मोड मतलब इसका रिमाइंडर क्या आया, ज़ीरो। जब हमने मोड किया तो ज़ीरो, क्या ज़ीरो के इक्वल है, बिल्कुल। अगर ऐसा है तो वो किस में जाएगा, वो इस कंडीशन मतलब यहाँ पे आ जाएगा, इफ़ वाली कंडीशन में आ जाएगा। फिर अब वो नंबर y के लिए चेक कर रहा है, क्या y 4 है, क्या y को हम 2 से डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर ज़ीरो आता है और वो ज़ीरो के इक्वल है, बिल्कुल। अगर ऐसा है, ये भी ज़ीरो के इक्वल है और ये भी, मतलब डिवाइड करने पे इसका रिमाइंडर ज़ीरो के इक्वल आता है, तो दोनों नंबर इवन है ना। तो दोनों नंबर इवन है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, प्रिंट बोथ नंबर्स आर इवन। मैंने यहाँ पे ये प्रिंट करा दिया। अब इफ़ स्टेटमेंट जो थी, अगर एक नंबर इवन है और दूसरा भी इवन है तो दोनों नंबर इवन है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, एल्स प्रिंट करवा देता हूँ कि भाई x इज़ इवन बट y इज़ ओड। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, अगर आप समझोगे, यहाँ पे आए हमें पता चल गया x तो इवन है, तभी तो इस इफ़ के अंदर आए। और हम y के अंदर यहाँ पे ये वाली लाइन तब प्रिंट होएगी जब y भी इवन होगा। अगर x y दोनों इवन है तो वो यहाँ पे ये प्रिंट करेगा, क्योंकि वो ये दोनों कंडीशन को चेक करेगा। अगर ऐसा नहीं है तो x इवन है, क्योंकि x के अंदर तो हम तभी आए हैं ना जब वो इवन है। हमें पता चला कि x इवन है, तभी हम x के अंदर आए, x तो इवन हो गया। अब x इवन हो गया तो, लेकिन y जो है कि वो रिमाइंडर उसका ज़ीरो नहीं आ रहा, तो y क्या है, y ओड है। तो इसलिए x इवन लेकिन y ओड। तो यहाँ तक हमें पता चल गया। अब गाइस, x अगर ऐसा हो कि x इवन ही ना हो, तो फिर हम यहाँ पे एंटर करवा देंगे। हमें ये जो इफ़ है, इसके नीचे मुझे एल्स लिखना है, ये वाला, ठीक है। और क्योंकि जब मैं इसके अंदर गया, इफ़ के अंदर दूसरा, मतलब मैंने नेस्टेड इफ़ एल्स स्टार्ट किया, तो मैंने इफ़ के नीचे ही एल्स वाला पार्ट स्टार्ट किया। तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान देनी है। तो जैसे जहाँ से आई स्टार्ट है वहाँ से इसके नीचे जहाँ पे मेरे को दूसरा अपनी ये स्टेटमेंट स्टार्ट करनी है, तो इफ़ के नीचे ही वहीं पे एल्स लगाऊंगा, एल्स प्रिंट एन इज़ ओड, कि जो सॉरी, एक्स इज़ ओड, एक्स इज़ ओड, नहीं तो एक्स ओड है। अब इसको रन करके देखते हैं। अब मान लो मैं डालता हूँ, सबसे पहले एक्स की वैल्यू डालनी है, एक्स की वैल्यू डालता हूँ मैं 4। उसके बाद वाई की वैल्यू डालनी है, वो भी 4। तो अब ये कह रहा है बोथ नंबर्स आर इवन, क्योंकि वो इसमें इफ़ में गया, फिर इसमें इफ़ में गया, तो दोनों नंबर उसको इवन मिल गए। अब
एक्स की वैल्यू डालता हूँ 4 और वाई की वैल्यू डालता हूँ 5। तो अब ये कह रहा है कि एक्स इज़ इवन बट वाई इज़ ऑड, क्योंकि वो एक्स तो इवन उसको मिल ही गया, लेकिन वाई उसको ऑड नहीं, मतलब वाई जो है उसको ऑड मिला, एक्स इवन मिला लेकिन वाई ऑड मिला। अब यही अगर मैं एक्स की वैल्यू डाल दूँ 5 और वाई की 4 डाल दूँ तो इसमें एरर आ गया गाइस, और ये एरर आया है, एक सेकेंड, 5 देन 4, वो सॉरी वो वैल्यू गलत डल गई थी। तो अब इसमें कर दिया उसने कि एक्स इज ऑड, एक्स ऑड है। तो वो एक्स ऑड है मतलब कि वो इफ़ में गया ही नहीं, इफ़ में नहीं गया तो वो एम इसको चेक ही नहीं कर रहा, वाई को तो वो चेक ही नहीं कर रहा, वो किसको चेक कर रहा है, वो सीधा एल्स में आ गया। उसने कहा कि भाई एक ये स्टेटमेंट तो ट्रू है ही नहीं, तो जब ये ट्रू ही नहीं है तो मैं इस पूरे अंदर के अंदर क्यों जाऊंगा, मैं इसमें ही नहीं जाऊंगा तो इसके अंदर तो वैसे ही नहीं आएगा। तो वो ये स्किप हो गया, तो वो सीधा एल्स में आ गया, उसने सीधा ये बता दिया, ये जो एल्स वाली स्टेटमेंट थी वो इसने प्रिंट कर दी। तो गाइज़ ये थोड़ा नेस्टेड इफ़ का था, और आगे आगे और भी प्रोग्राम्स करेंगे तो और आपको और अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि ऐसे एक दो प्रोग्राम से चीज़ें समझ नहीं आती, तो बहुत कुछ मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ती है और प्रोग्राम्स काफ़ी सारे करने पड़ते हैं। तो गाइज़ अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ। Thanks for watching my video. Please subscribe my channel for more videos and press bell icon button for new notification.